चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर क्लास 10th का। तो देखिए, सबसे पहले अपन किसी भी श्रृंखला का नामकरण करते समय हमें उसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है कि उसमें किस कार्बन को अपन क्या बोलेंगे और कितने कार्बन के अपन क्या यूज़ करेंगे। नाम लिखते वक्त उसमें बंद का प्रकार देखेंगे। तो देखिए, अपने पास इधर नंबर ऑफ कार्बन लिखना है, मतलब कि कार्बन की संख्या 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे लिख रही है। और पूर्व लग्न लिखा है, मतलब पूर्व लग्न मतलब कि श्रृंखला में किस चीज़ का नाम क्या है उसके पहले क्या लिखना है, और अनुलग्न का मतलब कि बाद में उसमें क्या लगाना है अपन को। चलिए, तो एक कार्बन के अपन पूर्व लग्न क्या यूज़ करेंगे, मेथ यूज़ करेंगे। 2 कार्बन के अपन क्या यूज़ करेंगे, एथ यूज़ करेंगे। 3 कार्बन के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, प्रोप। 4 के लिए ब्यूट। 5 के लिए पेंट। हेक्स 6 के लिए। 7 के लिए अपन हेप्ट यूज़ करते हैं। 8 कार्बन के लिए अपन ऑक्ट यूज़ करते हैं। 9 कार्बन के अपन नॉन यूज़ करते हैं। और 10 कार्बन के लिए अपन डेक यूज़ करते हैं। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। और एक और चीज़, ये बंद के प्रकार हमने यहाँ लिख रखे हैं। एकल बंद, द्विबंध, त्रिबंध क्या होता है हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंद होता है, मतलब एकल बंध होता है, तो उसके लिए अनुलग्न में अपन क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। जब द्विबंध का प्रयोग होगा तो उसके लिए एन यूज़ करेंगे। और ट्रिपल बंध के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, आयन यूज़ करेंगे। तो ये तो था अपने पास बेसिक। अब आइए हम एक एक श्रृंखला का नामकरण करते हुए चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अपन को एल्केन श्रेणी के बारे में उसके नामकरण को पढ़ते हुए चलना है। बिल्कुल आपको एक एक चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। हमने टॉपिक वाइज सेपरेट कर दी है सारी चीज़ें, तो आप बिल्कुल एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए। आपको कहीं भी किसी भी श्रृंखला के नाम लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। या तो चलिए, एल्कीन श्रेणी क्या होती है। एल्केन श्रेणी वे कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। मतलब कि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, एकल बंध या सिंगल बॉन्ड उसमें पाया जाता है, एल्केन श्रेणी कहलाती है। इसका सामान्य सूत्र कई बार पेपर में पूछा गया है इनके सूत्र कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो CnH2n+2 इसका क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है। एल्केन श्रेणी का नाम लिखते समय एन अनुलग्न का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको जस्ट 1 मिनट पहले बताया था शॉर्ट में। तो देखिए, नंबर ऑफ कार्बन मैंने बताया था कि 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं, बिल्कुल यहाँ 10 तक। अब ये इसका सूत्र है, ठीक है। इसके बाद इससे ये प्राप्त हो जाएगा। और अनुलग्न कौन सा यूज़ करना है, सिंगल बंड है तो सब में एन यूज़ करना है। और बाद में आपको इस प्रकार, अब देखिए ये कैसे प्राप्त होता है। कुल एक एक चीज़ अपन देखते हुए चलेंगे। तो अपने पास एल्केन श्रेणी में सूत्र होता है CnH2n+2। ये अपने पास सूत्र होता है इसका मेन। चलिए, अब अपने पास एक कार्बन के लिए अपन को यूज़ करना है। यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे 2, ये मल्टीप्लाई 1+2। तो अपने पास किस फॉर्म में चेंज होगा ये, C1, ये 2+2। तो बाद में क्या बन जाएगा अपने पास, C1H4, मतलब कि ये बन जाएगा अपने पास CH4। अब एक कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, मेथ। एक कार्बन को अपन बोलते हैं मेथ, प्लस इसमें अनुलग्न कौन सा लगेगा, N। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, इस प्रकार से आप बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट को सीख सकते हो। 2 कार्बन के लिए आप यहाँ पे C2H2 तो यहाँ हो जाएगा C2H4+2 C2H6। अब देखो, 2 कार्बन को अपन बोलते हैं, ये C2H6 हो गया, एथ बोलते हैं। प्लस इसमें क्या लग जाएगा, एन अनुलग्न लग जाएगा, क्या बन जाएगा, ये एथेन बन जाएगा। इस प्रकार से आप सभी श्रृंखलाओं को इसमें कर सकते हो गया। बस आपको ध्यान रखना है कि इस सूत्र में किस प्रकार से बताना है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल से कर दिए, बाकी आप करके देखिए। ये पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या करके इसको देख लीजिएगा। अब अपन को ये कभी पूछने जाते हैं तो बिल्कुल मैंने आपको बता दिया कि भाई किस प्रकार से क्या होता है। किसी का सूत्र पूछ ले जाए, भाई ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो क्या, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्या, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा आपके एग्जाम्पल से। चलिए, अब आपको ये दे दिया है कि भाई इसका नाम आपको लिखना है, वो देगा ऐसे। ये हमने बिल्कुल शॉर्टली आपको समझाने के लिए बताया। इसका मतलब क्या है कि भाई कार्बन के वैलेंस से क्या होती है, 4 होती है। मतलब कार्बन यहाँ पे क्या करेगा, 4 बंध बनाता है क्या, ठीक है। तो अब देखना, इसका नाम अपने यहाँ पे लिख तो रखा है कि मेथेन, बट ये हुआ कैसे, इसको करके देखते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया उसने कि भाई CH4 का नाम लिखिए,
ठीक है। तो ये CH4 को आप इस प्रकार से देखिए, इसकी चारों संयोजकताएं कंप्लीट है। ठीक है। अब कितने कार्बन है इसमें? एक कार्बन है। तो एक कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? मेथ। इसमें सभी जगह कौन सा बंध आ रहा है? एकल बंध आ रहा है। तो क्या लग जाएगा इसमें? एन। तो क्या बन जाएगा ये? मेथेन। अब उसने दे दिया आपको CH3 CH3। अब इसको भी आप ओपन कर लीजिए। ये हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। देखिए सबसे पहले आप कार्बन को देखिए, कार्बन की संयोजकताएं देखिए, मतलब इसने 4 बंध बना रखे नहीं बना रखे। तो देखिए इसने एक बंध आगे बना रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके कंप्लीट हो गए। इस वाले को देखेंगे तो इसने एक पीछे बना रखा है, एक यहाँ 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 पे 4 इसके कंप्लीट हो गए। सबसे पहले आप इसमें नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को अपन बोलते हैं एथ, प्लस सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन। क्या बन जाएगा ये? एथेन। अगला एग्जाम्पल है आपके पास, उसने दे दिया CH3 CH2 CH3। इसका आपको नाम लिखना है। क्या देते हैं कि भाई इस श्रृंखला का नाम लिखिए। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले आप कार्बन को चेक कर लेना कि भाई इसने देखो क्या कर रखा है, एक इधर बना रखा है। तो कार्बन की संयोजकता होती है आपके पास 4 होती है, मतलब कार्बन क्या करेगा? 4 बंध बनाएगा। क्या? तो आप उसके चारों बंधों को काउंट कर लीजिएगा। क्या सबसे पहली चीज़, नाम लिखते समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। सबसे पहले नंबर आप इन पे नंबरिंग करोगे 1 2 3। इस प्रकार से आपने इन पे क्या कर दी? नंबरिंग कर दी। ठीक है। अब कितने कार्बन आए यहाँ पे? 3 कार्बन। 3 कार्बन को अपन बोलते हैं प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? एन। क्या बन गया? प्रोपेन। चलिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिख लिए। अब आपको देखना है इनके नाम किस प्रकार से अपन इसको लिखेंगे। क्या तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न में क्या यूज़ करना है और अनुलग्न में अपन को क्या यूज़ करना है। तो अनुलग्न में सब में अपन ने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपन कौन सी श्रेणी पढ़ रहे हैं यहाँ पे? एल्केन श्रेणी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो एल्केन श्रेणी में सभी क्या होंगे? सिंगल बंध का प्रयोग होगा, मतलब कि एकल बंध का। एकल बंध या यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का प्रयोग अपन इसमें कर देंगे। क्या ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इनका नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4। ठीक है। कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन। तो देखिए 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए पूरी सारणी। क्या 4 कार्बन को अपन बोलते हैं ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? सब में एन आएगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। इसमें नंबरिंग कर दो, कुछ नहीं करना। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। देखो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं। क्या सीधा सीधा आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? हेक्स। प्लस सब में क्या आ जाएगा? एन। क्या बन जाएगा? हेक्सेन। ठीक है। ये स है, इस स को अपन को ज साउंड करना है। क्या? हेक्सेन। ठीक है। इस स को ज साउंड का, हेक्सेन नहीं पढ़ेंगे, इसको अपन हेक्सेन पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे एक्स का प्रयोग करते हैं अपन। क्या ये इस प्रकार से एक्स। ठीक है। इसमें नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 8 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? ऑक्ट बोलते हैं। तो ऑक्ट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा। बड़ी श्रृंखला देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सीधा सीधा बस ये पता होना चाहिए। नंबरिंग कर दो, नाम लिख दो और पीछे एन लगा दो। क्या अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा आपके पास? उसका नाम बन जाएगा। ये हो गया यहाँ पे ऑक्टेन। चलिए इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 कार्बन का अपन यूज़ करते हैं पेंट प्लस एन। क्या बन जाएगा? पेंटेन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 कार्बन का अपन यूज़ करते हैं डेक। तो डेक प्लस एन क्या बन जाएगा? डेकेन। ये तो था
श्रृंखला से नामकरण। अब जस्ट इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं भाई, ये तो क्या पढ़ा अपन ने, श्रृंखला दे दी अपन को कोई सी भी उसने, उससे अपन को नामकरण करना है क्या। ठीक है, अब नाम से अपन श्रृंखला बनाना सीखेंगे क्या। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं। अब ये हमने लिखे हैं डायरेक्ट नाम, अब वो डायरेक्ट बोल देगा आपको भाई मेथेन की संरचना सूत्र बनाइए क्या। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि मेथेन इसमें यूज कितने कार्बन हो रहे हैं। मेथ, अब मेथ में कितने कार्बन होते हैं, एक, ये एक कार्बन। फिर क्या है, मेथ प्लस एन, मतलब कि सब में क्या है, इन देखो इन सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड यूज़ हो रहा है, मतलब कि एकल बंध का प्रयोग हो रहा है। तो ठीक है, अब अपन ने पढ़ा था, आप डायरेक्ट सूत्र से कर सकते हो इसको, H2N प्लस 2। तो यहाँ पे 1 2 × 1 + 2, तो क्या बन के आता है अपने पास C1H4। मतलब इसके साथ कितने कार्बन जुड़ेंगे, सॉरी कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 4। तो ये तो आप इसके मेथड से करोगे, और आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि भाई कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, इस पर चारों तरफ क्या कर देंगे, हाइड्रोजन बना देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये CH4। तो मेथेन की संरचना सूत्र क्या हो जाएगी, CH4। ठीक है, अब आ रहा है एथेन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन्स लिखने हैं। ठीक है, ये 1 और ये 2। ठीक है, नंबरिंग कर दो 1 2। ठीक है, अब देखो कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है कार्बन। यहाँ पे कितना बंध बना रखा है इसने, 1। तो कितने कम पड़े, तो आप 3 यहाँ पे जोड़ दोगे, ये एक कार्बन हो गया। इसमें भी इसी प्रकार से आप कर दीजिए। नंबर 2, तो किस प्रकार से श्रृंखला प्राप्त होगी आपकी, CH3 ये इसलिए बेसिक सिखाया जा रहा है ताकि आपको इस पे दिक्कत नहीं आएगी क्या। अगर आपको इसे बताएंगे तो डायरेक्ट कंफ्यूज हो सकते हो, 1 2 में आपको ऐसे प्रकार से बताएंगे, फिर आप ऑटोमेटिक इसको सीख जाओगे क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पर नंबरिंग कर देना। ये आपके पास क्या है, एथेन की संरचना होगी। थर्ड में आपको दिया है पेंटेन। अब देखो पेंट मतलब कि 5 कार्बन, और एन मतलब कि सब में क्या जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड जोड़ना है अपन को। तो मैं यहाँ किसको कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, और ये 5 कार्बन। सब पे नंबरिंग हो ही कर देंगे अभी अपन। ठीक है, अब देखो इस वाले कार्बन ने क्या कर रखा है, एक बंध बना रखा है। तो कितने बंध बनाता है कार्बन, 4 बंध बनाता है। एक से बना रखा है, तो क्या करेंगे हम, 3 जोड़ देंगे। तो आप डायरेक्टली इस पर क्या करते हैं ना, 3। भाई किस प्रकार से बनते हैं ये मैंने इसमें बता दिया। अब देखो इस वाले कार्बन ने पीछे एक बंध बना रखा है, और आगे कार्बन के आगे पीछे के दोनों बॉन्ड काउंट करेंगे। अगर ऊपर नीचे तो वो भी काउंट करेंगे अपन। ठीक है, 2 बना रहे हैं, तो कितने और बनाने हैं इसको, 2। तो यहाँ पे भी H2 इसने बना रखे 2। तो अब देखो इस वाले कार्बन ने एक ही बंध बना रखा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3। नंबरिंग 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नाम से अपन श्रृंखला बनाना सीख रहे हैं। अगला 4th वाला एग्जाम्पल है, क्या है, ब्यूट। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, और एन मतलब कि सब में एकल बंध आ रहा है या सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो ये 1 2 3 4 हो गए 4 कार्बन। ये नंबरिंग कर दो। तो इसने एक बना रखा है, तो कितने कम पड़े, 3। एक यहाँ और एक यहाँ, 2 बंध बना रखे हैं, तो H2। इसने भी 2 बना रखे, तो H2, और यहाँ पे आ जाएगा H3। इस प्रकार से ये भी अपना कंप्लीट हो गया। अब आ रहा है ऑक्टेन। ऑक्ट का मतलब होता है 8 कार्बन। ठीक है, आप वो जो मैंने सारणी आपको बताई थी उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, उसके बाद आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या। ऑक्टेन हो गया, तो ऑक्टेन में कितने कार्बन है, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड द लास्ट 8। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 एंड द लास्ट 8। तो अब देखो इसने एक बंध बना रखा है, कितने कम बनाता है, और ये 4 बनाता है, तो कितने कम पड़ रहे हैं, 3। तो यहाँ पे आ जाएगा H3, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, तो H2। इसी प्रकार से सब में H2 आ जाएगा, H2 यहाँ पे भी H2, यहाँ पे H2। अब देखो इसने सिर्फ एक बना रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, H3। क्या बन जाएगा, ये ऑक्टेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। ठीक है, नंबर 6 पे अपने पास प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 हो गए 3 कार्बन।
तो यहाँ पे आ जाएगा H3। H3 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल बंद है तो 4 बनाता है H2, और यहाँ पे आ जाएगा H3। ये 1 2 3 नंबर से पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है। और N क्यों लगाया? क्योंकि सब में क्या है, एकल बंद है। अगला आ रहा है अपने 7 नंबर का डेकेन। डेकेन मतलब कि 10 कार्बन है अपने पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द लास्ट 10, ठीक है। सब पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग करना कंपलसरी है एक तरह से देखा जाए तो, क्या गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे आपके, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे बना रखा है तो कितने बनाते हैं, 4 बनाते हैं, तो यहाँ पे हो गए 3 और 1 4 कंप्लीट। यहाँ 2 हो रहे हैं तो यहाँ पे H2 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 H2, यहाँ पे भी H2 H2 H2। जितने आप एग्जाम्पल सोल्व करोगे आप उतने ही ज़्यादा शार्प होते जाओगे। ये इस प्रकार से आपकी श्रृंखला कंप्लीट। तो इस वीडियो में अपन ने नामकरण सीखा है एल्केन श्रेणी का। एल्केन श्रेणी मतलब जिसमें एकल बंध का प्रयोग होता है, उन सभी तत्वों का नाम ये कैसे लिख सकते हैं हम, कुछ श्रृंखलाओं का नाम किस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर हमने सीखा कि भाई श्रृंखला से नाम लिखना, और अब इस वाले में देखा है आपने कि नाम से किस प्रकार श्रृंखला अपन बनाते हैं क्या, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी दोनों के नामकरण सीखेंगे क्या।